साथियों नमस्कार। आइए आज हम नवोदय परीक्षा की तैयारी में आने वाले तार्किक प्रश्नों में से आकृतियों के आधार पर जो प्रश्न आते हैं उनमें से एक प्रमुख होता है, वो होता है असंगत को अलग करना, ऑड मैन आउट। तो ऐसे प्रश्नों को प्रत्येक वर्ष 4 प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको आकृतियों पर आधारित 8 से 9 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम उन प्रत्येक बातों पर यहाँ पर बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे ताकि ऐसे प्रश्न हमसे कभी गलत ना हो। तो कौन कौन सी बातों को हमको ध्यान में रखना है? तो सबसे पहले होता है आकृतियों का आकार। कई बार होता है क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार की 3 आकृति जो है में समानता होती है, चौथे में भिन्नता होती है, उसको हमको देखना होता है। वैसे ही आकृतियों में रेखाओं की संख्या, कुछ में जो है 3 में एक समान रेखाओं का उपयोग होता है और चौथे में अलग रेखाओं का उपयोग हो जाता है, तो उसको हमको अलग करना होता है। वैसे ही आकृतियों की स्थिति, किस प्रकार से उसको व्यवस्थित किया गया है, इसको देखना है। 3 एक जैसा एक पैटर्न को फॉलो करता है, चौथा फॉलो नहीं करता। मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृति की स्थिति, कई बार जो है 2 डायग्राम दे दिया जाता है, एक बाहर में एक अंदर में, तो उसमें हमको संबंध को देखना होता है। डिजाइन की संख्या, आकृतियों का घूर्णन, कैसे उसको रोटेट किया गया है, घुमाया है, पैटर्न में क्या समानता है, लेखन पद्धति कैसी है और वास्तविक चित्रों पर आधारित। तो असंगत को अलग करना, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इन बातों का ध्यान हमको रखना है। आइए हम सीधे प्रश्न में चलते हैं और सीखते हैं कैसे ऑड मैन आउट किया जाता है। तो आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, आकृतियों का आकार के आधार पर यह प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है, आपको केवल चित्र दिया रहेगा और आंसर आपको बताना है कौन सा इसमें से अलग है। तो यहां पर हम देखें तो पहला जो डायग्राम है, पहला जो चित्र है, वो जो है ट्रायंगल है, त्रिभुज है, 3 भुजाओं का उपयोग किया गया है। दूसरा को देख रहे हैं तो ये चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं, 4 रेखाएं हैं। सी को देख रहे हैं तो ये जो है एक वक्र रेखा है, और डी को देख रहे हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 भुजाओं को मिलाकर बनाया गया है। तो इसमें से ऑड कौन सा है, अलग कौन सा होगा? तो कौन सा होगा अलग? निश्चित रूप से यहां पर सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों में समानता क्या है कि ये जो है सरल रेखाओं को जोड़कर बनाया गया है, जबकि ये वक्र रेखा से बना हुआ है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा सी। चलिए अगले प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, देखते हैं, समझते हैं इसको। ये किससे आधारित है? अभी आपको समझाने के लिए किससे आधारित है हम लिख दे रहे हैं, आकृतियों में रेखाओं की संख्या पर आधारित है। ठीक है, जो प्रश्न आएगा उसमें केवल आपको डायग्राम दिया रहेगा, आपको समझ के इसको बनाना होगा। तो जैसे इसमें हम देखते हैं, स्पष्ट हो गया है कि रेखाओं से संबंधित है ना, इसमें कोई भी समानता तो नहीं दिखाई दे रही आपको। तो ऐसे में क्या करना है, आपको रेखाओं को काउंट कर लेना है। जैसे ये जो पहला डायग्राम है उसमें कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये वाला हो गया 6 और 7। अगले में चलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट में चलते हैं, 1 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा ये वाला 6। तो आप देख पा रहे हैं पहले डायग्राम में भी 6 लाइन है, 6 रेखाओं को जोड़ के बना है। सी में भी जो है 6 है और डी में भी क्या है 6 है, एक में 7 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। यही जो है असंगत है, क्योंकि इसमें
7 रेखाओं को, इस डायग्राम को बनाने में 7 रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। यह है आकृतियों की स्थिति के ऊपर। आप देख पा रहे हैं यहां पर 4 सर्कल दिया हुआ है और उसके अंदर भी डिजाइन बनाया गया है, तो इसी के ऊपर निर्भर है, इसके ऊपर, और इसमें तीर लगा हुआ है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो इस तरफ ये जो अंदर में ट्रायंगल है उसकी स्थिति और एरो की स्थिति किधर है? ऊपर की ओर है। सेकंड में यदि हम जाएं तो ये ट्रायंगल और एरो की स्थिति किधर हो गई है? इस तरफ हो गई है। फिर यदि हम जाएं तो ट्रायंगल की स्थिति नीचे हो गई है, लेकिन एरो की स्थिति ऊपर हो गई है। और फिर यदि आगे हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी स्थिति इस तरफ हो गई है। तो आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि मुड़ किधर रहा है? ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार घूम रहे। देखिए पहले सीधा था, सीधे के बाद जो है राइट साइड में हुआ, फिर जो है डाउन में हुआ, फिर जो है लेफ्ट में हुआ। लेकिन यहाँ पर चित्र में हमको दिखाई दे रहा है कि जिधर ट्रायंगल है उधर ही एरो है, जिधर ट्रायंगल का शीर्ष है उधर ही एरो है। लेकिन इस वाले में, सी वाले में क्या हो रहा है? ट्रायंगल इस तरफ है। देखिए ट्रायंगल का मुख किधर है? नीचे की ओर, और एरो का मुख भी जो है इसी तरफ है, एक दूसरे की ओर हो गया है, इसलिए असंगत यही होगा। चलिए अगला पैटर्न हम देखते हैं। मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृति के बीच संबंध। आप देख पा रहे हैं प्रश्न में आपको ऐसे एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति भी दी गई है। अब हमको छांटना इसमें से डिफरेंट कौन सा है। तो हमको ध्यान देना है, ध्यान से देखना है कि किसमें भिन्नता है। तो इन चित्रों में क्या भिन्नता हो सकती है? तो हम देखेंगे यहां पर कितनी रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, ये देखते हैं। जैसे ये वाला जो डायग्राम है, यदि हम ध्यान दें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 रेखाओं से बाहरी आकृति बनी हुई है, और अंदर वाली आकृति 1 2 3 और 4, यहां पर 7 4 का रेशियो है। दूसरे में देखें तो 1 2 3 4 और अंदर वाला 1 2 3, इसमें 4/3 है ना, 4 और 3 का रेशियो है इसमें। यहां पर चलते हैं 1 2 3 4 5 और अंदर वाला 1 2 3 4, तो 5 और 4। लास्ट वाले हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और अंदर वाला 1 2 3 4 5। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? 6 5। तो आप यदि ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है? इसमें 7 4, अंदर बाहर वाला 7 अंदर वाला 4, यानी कि अंदर में 3 का अंतर है। जबकि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बी में 4 3, यानी कि बाहरी वाला 4 है, अंदर वाला 3, यानी एक संख्या कम है, एक रेखा कम है। सी में चलते हैं तो यहां पर भी बाहर वाला 5 रेखाओं से बना है, अंदर वाला 4 रेखाओं से बना है, एक का अंतर है। लास्ट में चलते हैं 6 रेखाओं से बाहरी आकृति निर्मित है और अंदर वाला 5, तो इसमें जो है एक एक का अंतर है, यानी कि ये तीनों में समानता है, ये जो है असमान है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमको उसकी आकृतियों के रेखाओं को ध्यान में देना था। तो कैसे कैसे आकृतियां हैं इसको हमको ध्यान में देखना है और आंसर हमको बताना है। अगले डिजाइन में चलते हैं। देखिए अगला क्या है? डिजाइनों की संख्या। देख पा रहे हैं यहां पर 4 वर्ग बने हुए हैं और इसके अंदर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। इस आधार पर कौन सा असंगत है, अलग है, ये हमको बताना है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो कौन कौन सा यहाँ पर साइन यूज किया गया है, तो हम देख पा रहे हैं केवल 2 साइन है इसमें। एक तो धन है
और दूसरा जो है गुणा है। तो यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें 1 2 3 धन, धन का चिन्ह इसमें 3 है और 2 गुणा का चिन्ह है। इसमें चलते हैं तो 1 2 और 3 धन, इसमें भी 3 धन है और 2 गुणा है। तीसरे में चलते हैं तो 1 2 और ये 3, यहाँ पर भी 3 धन का चिन्ह है और 2 गुणे का चिन्ह है, 2 गुणा का चिन्ह है। चौथे में चलते हैं तो धन कितना है 1 और ये 2, 2 धन का है, 2 धन का है और 1 2 3, 3 गुणा का है। तो इसी वाले में हमको अंतर दिखाई दे रहा है। पहले में देखे 3 धन, दूसरे में 3 धन, तीसरे में 3 धन, लेकिन इसमें क्या हो गया 3 गुणा हो गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है इन तीनों से अलग है। तो इस प्रकार आप लोगों को देखना है, गिनना है और फिर उसका जवाब देना है। ये कुछ अगले पैटर्न देखते हैं। इसमें है आकृतियों का घूर्णन के आधार पर। अब देख पा रहे हैं कि 4 यहाँ पर गोले दिए हुए हैं, सर्कल दिए हुए हैं। इसमें सभी में 2, एक तो गोला है, दूसरा स्टार है और उसका पोजीशन जो है अलग अलग है। यदि हम ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, आप देखिए ये जो अंदर का जो गोला है वो पहले ऊपर था, अब कहाँ आ गया है, साइड में आ गया है। इसके बाद कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। तो ये कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले ऊपर था, फिर साइड में आया, फिर देखिए फिर साइड में आया, फिर नीचे आया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसको जाना कहाँ था, ये देखिए पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। अब इसको इस एंटी क्लॉकवाइज के आधार पर जाना कहाँ था, इस गोले को आना था यहाँ पर, है ना। तब ये एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ से स्टार्ट होके इधर जाता, लेकिन इस बार ये जो है इसको फॉलो नहीं किया है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो डी वाला है ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। देखिए ये जो गोला है पहले में ऊपर नीचे, फिर लेफ्ट में गोला आ गया, उसके बाद नीचे। तो ये एक पैटर्न में घुमा है, निश्चित पैटर्न में, निश्चित क्रम में घुमा है। उल्टे घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में तीनों घूमे हैं। ऊपर से ये साइड में आया, साइड के बाद नीचे आया गोला। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें ये यहीं पर रुक गया है, उल्टा आ गया है, ये क्लॉकवाइज आ गया है। इसलिए नीचे की अपेक्षा ये जो पोजीशन है लेफ्ट साइड वाली वो क्लॉकवाइज है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पैटर्न में समानता के आधार पर। स्क्रीन पर 4 डायग्राम बनाए गए हैं। अब इसमें से कौन सा अलग होगा, फिर से हमको चित्र को देखकर समझना है और कौन सा अलग है ये हमको ढूंढना है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो चित्रों में ये सेंटर में है, थोड़ा सा सेंटर में है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 रेखाएं हैं इस गोले को 4 बराबर बराबर भागों में बांट रही है। यहां पर भी 1 2 3 4, ये चारों पार्ट जो हैं कैसे हैं, बराबर हैं। इसमें भी चारों पार्ट बराबर हैं, लेकिन आप लास्ट वाले को देखेंगे तो आपको चारों पार्ट बराबर नहीं मिलेंगे। देखिए ये वाला पार्ट बड़ा हो गया है, ये छोटा हो गया है, ये दोनों लगभग बराबर हो सकते हैं। तो इस प्रकार चूंकि इसमें चारों बराबर चारों बराबर चारों बराबर, इसमें बराबर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को देखना है और उसमें क्या अलग है इसको छांटना है। चलिए अगले पैटर्न हमारे पास हैं लेखन पद्धति के आधार पर।
आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर ये अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं। हमको इसमें अंतर ढूंढना है, जो डायग्राम है उसमें अंतर हमको ढूंढना है। तो कैसे हम ढूंढें? तो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है कि इनमें भी रेखाओं, लाइंस कितनी हैं, रेखाएं कितनी हैं, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। जैसे 1, 2, 3, इसमें 3 रेखाओं से मिलकर ये आकृति बनी है। टी जो है 1 और 2 से मिलकर बनी है। जेड को देखें 1, 2, 3, 3 रेखा से मिलकर बनी है। और एन भी 1, 2 और 3। तो आप देख रहे हैं इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अलग जो है वो क्या है? टी जो है अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। वैसे ही वास्तविक चित्रों पर आधारित, इसमें जो है पूरा पूरा चित्र दिया हुआ है, इन चित्रों पर ही आधारित है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं तो पहला इमेज किसका है? बुक है, दूसरा पेंसिल है, तीसरा इरेजर है और चौथा जो है साइकिल है। तो 3 में समानता है, एक अलग है। कौन सा 3 भाई? तो ये पुस्तक, पेंसिल और इरेजर ये पढ़ने की सामग्री है, एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए साइकिल जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है इसमें से भिन्न है। तो इस प्रकार आप लोगों को चित्रों को, असंगत को अलग करना वाला यदि प्रश्न आता है तो चित्रों को ध्यान से देखकर एक चित्र जो है किस रूप में भिन्न है ये आपको अलग करना होगा। तो मैंने आप लोगों को इसका मुख्य जो आधार है, जिसके आधार पर हम अलग करते हैं, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। इन आधार पर आपको अलग करना है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल एजुकेशन का अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नवोदय से संबंधित प्रश्न और उसका हल आपको मिलेगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट। धन्यवाद।